फ़िरौन। बनी इसराइल की नजात और समुंदर का फटना बहुत समय पहले मिस्र की ज़मीन पर एक जालिम बादशाह फ़िरौन हुकूमत करता था। वह खुद को खुदा कहता और लोगों पर जुल्म ढाता था। उसने बनी इसराइल की कौम को गुलाम बना रखा था, उन्हें कड़ी मेहनत करवाता और उनके बच्चों को मार डालता था। अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ भेजा ताकि वह उसे अल्लाह की तौहीद की दावत दें और बनी इसराइल को आज़ाद कराएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से कहा, अल्लाह ताला ही सच्चा माबूद है, उसी की इबादत करो और बनी इसराइल को आज़ाद कर दो। लेकिन फ़िरौन ने घमंड में कहा, मैं ही तुम्हारा बड़ा खुदा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बहुत सी निशानियां दिखाईं। अपने असा लाठी को सांप बना दिया, अपना हाथ निकालकर चमकता हुआ कर दिखाया और दूसरी कई मोज़िज़े पेश किए। मगर फ़िरौन और उसके सरदारों ने इनकार कर दिया। आखिरकार अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह बनी इसराइल को रात के वक्त मिस्र से निकाल लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम के साथ निकल पड़े, लेकिन फ़िरौन अपने लश्कर के साथ उनके पीछे हो लिया। जब बनी इसराइल समुंदर के किनारे पहुंचे तो उनके आगे समुंदर और पीछे फ़िरौन की फौज थी। बनी इसराइल डर गए, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे साथ मेरा रब है, वह ज़रूर मेरी मदद करेगा। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह अपना असा समुंदर पर मारें। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, समुंदर का पानी फट गया और उसमें 12 सूखी राहें बन गईं। बनी इसराइल उन राहों से गुजर गए। जब फ़िरौन और उसकी फौज ने पीछा किया, तो समुंदर का पानी फिर से मिल गया और सब डूब गए। फ़िरौन अपनी मौत के वक्त कहने लगा कि वह बनी इसराइल के रब पर ईमान लाता है, लेकिन अल्लाह ने फरमा दिया कि अब तेरा ईमान कबूल नहीं होगा। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को नजात दी और फ़िरौन को हमेशा के लिए हलाक कर दिया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह पर भरोसा और सब्र करने वालों को वह ज़रूर नजात देता है, चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो।